आपने कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो है आपने सुना होगा रिसाइकल बिन के बारे में। सैमसंग मोबाइल फ़ोन में भी रिसाइकल बिन होता है, जहां से आप डिलीट किए हुए डाटा को वापस रीस्टोर कर सकते हो। आपका कॉन्टैक्ट हो, गैलरी हो, माई फाइल्स हो। तो इस वीडियो में देखेंगे रिसाइकल बिन क्या है, रिसाइकल बिन को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, कितना दिन में अगर कोई डाटा रिसाइकल बिन में आप मूव करते हो तो रिसाइकल बिन से कितना दिन में वो डाटा फाइनली डिलीट हो जाता है, कितना दिन में आप डाटा को फिर रीस्टोर कर सकते हो। डिलीट करने के बाद डाटा क्या, अगर आप मान लो फिर फ़ोन स्टोरेज से आपने 2 GB डाटा रिसाइकल बिन में मूव किया, तो क्या फ़ोन स्टोरेज से 2 GB आपका जो फ़ोन स्टोरेज है 2 GB फ्री होगा, स्पेस खाली होगा। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे सिक्योर फोल्डर के बारे में कि क्या जो सिक्योर फोल्डर के बाहर सेटिंग ऑन ऑफ हो रहा है, क्या उसका असर सिक्योर फोल्डर के अंदर होगा। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपका बाहर सिक्योर फोल्डर के बाहर वाला गैलरी या माई फाइल से कॉन्टैक्ट में अगर ऑफ़ है आपका रिसाइकल बिन, तो ज़रूरी नहीं है कि सिक्योर फोल्डर के अंदर भी ऑफ रहेगा। आप वहाँ इजीली आप दोनों तरफ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऑन ऑफ जहाँ ऑफ रखना चाहो ऑन रखो, ऑफ रखना चाहो जहाँ ऑफ हो। तो ये सिक्योर फोल्डर के सेम सेटिंग दोनों में होगा। अब आपका डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप सेटिंग ऑन रखना चाहते हो, कहाँ ऑफ रखना चाहते हैं। पहले माई फाइल से स्टार्ट करेंगे। अगर आप माई फाइल्स जो है सैमसंग का जो स्टोरेज होता है वहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं। इसमें रिसाइकल बिन का क्या रोल है आप यहाँ पर देख जाएंगे। आपको ये मेरा इंटरनल स्टोरेज है, मैंने SD कार्ड नहीं लगा रखा है और यहाँ पर आपको रिसाइकल बिन दिख रहा है। अगर आप कोई डाटा यहाँ से डिलीट करते हो वो आप डॉक्यूमेंट से, ठीक है, तो ये यहाँ पर रिसाइकल बिन है, आपको यहाँ देख लेना है। रिसाइकल बिन अभी खाली है और यहाँ पर मैं कोई डाटा डिलीट करूँ, यहाँ पर मैं भेज दूँ डाटा डिलीट करके, ठीक है, सॉरी। यहाँ से आप अगर तो यहाँ पर मूव टू रिसाइकल बिन आ रहा है, यानी फाइनली डाटा डिलीट नहीं होगा, ये डाटा रिसाइकल बिन में जाके होल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपको माई फाइल्स खोलना है, जैसे मैंने बता रहा है, आपने उसको ध्यान से देखना है, फिर आपको अपने फ़ोन में दोहराना है। रिसाइकल बिन आपने आया, अब देखा यहाँ पर एक जो PDF फाइल है वो रिसाइकल बिन माई फाइल से डिलीट होके यहाँ आ गया है, 277 KB का है, ठीक है। अब ये 30 दिन में ऑटोमेटिक जब तक मैं इसको यहाँ पर होल्ड करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। रीस्टोर, आप अगर इसको रीस्टोर करते हैं तो आपको फिर वापस जहाँ से आपने डिलीट किया था वहाँ वापस पर ये डाटा चला जाएगा। अगर आप डिलीट ऑल करते हैं तो फाइनली ये रिसाइकल बिन से डिलीट हो जाएगा और फिर आपके माई फाइल्स या फ़ोन स्टोरेज में आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से आप जो डिटेल है देख सकते हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट है। अब बैक आते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया कि रिसाइकल बिन है। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपका डाटा रिसाइकल बिन में है, ठीक है, इस बीच में आकर रिसाइकल बिन को ऑफ कर दिया, अब यहाँ पर बात आता है कि रिसाइकल बिन को ऑन ऑफ कैसे करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर आना है 3 डॉट में ऊपर में और यहाँ पर सेटिंग मिलेगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिसाइकल बिन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तभी रिसाइकल बिन जो है यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जैसे रिसाइकल बिन को यहाँ से ऑफ़ करेंगे, तो जैसे टर्न ऑफ करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है कि अगर आप टर्न ऑफ करते हो तो आपका रिसाइकल बिन से जो डाटा है फाइनली डिलीट हो जाएगा और रीस्टोर होके वापस नहीं जाएगा। ये सारे चीज़ लागू होते हैं आपके गैलरी में भी, जब आगे मैं गैलरी बताऊंगा, या कॉन्टैक्ट्स में भी और माई फाइल्स में भी। तीनों में सेम कंडीशन लागू होता है। अगर रिसाइकल बिन आप ऑफ करोगे तो डाटा रिसाइकल बिन से फाइनली डिलीट हो जाएगा, उस डाटा को आप दोबारा से रीस्टोर नहीं कर सकते हो। तो इसको मैं टर्न ऑफ करके आपको लाइव दिखा रहा हूँ। फिर मैं बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अब मैं रिसाइकल बिन में कुछ नहीं है, मैंने रिसाइकल बिन से डाटा को रीस्टोर नहीं किया था। अब जब मैं रिसाइकल बिन में जाऊंगा और फाइनल, अब मैं कोई एक और मैं अगर डॉक्यूमेंट डिलीट करूँ तो फाइनल डिलीट हो जाएगा। ये मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। अब मूव टू सिक्योर फोल्डर नहीं लिखेगा, फाइनल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसलिए रिसाइकल बिन को ऑन करना लाभदायक भी है, नुकसान भी है। अगर कोई और फ़ोन जानता है कि रिसाइकल बिन के बारे में, तो फिर वो आपको डाटा हाइड करना, अर्जेंटली हाइड करना है डाटा, तो ईजी है। आप गैलरी या जहाँ से भी डिलीट कर दो। आप यहाँ 3 डॉट में जाना है और फिर यहाँ से आप रिसाइकल बिन यहाँ से भी ऑन कर सकते हो और फिर बैक जाके आप चाहो तो रिसाइकल बिन यहाँ पर भी ऑप्शन है, इसको जैसे ही करोगे आप तो सीधे यहीं से आपको टर्न ऑन करा लेगा ये। फिर अगर मैं कोई, अब तो रिसाइकल बिन ऑन हो चुका है, अब मैं डॉक्यूमेंट से कोई डाटा डिलीट करता हूँ तो सीधे मूव टू रिसाइकल बिन लिखेगा, फाइनली डिलीट नहीं होगा। फिर अगर मैं रिसाइकल बिन में जाऊँ, अब रिसाइकल बिन ऑन हो चुका है, तो यहाँ से अब रिसाइकल बिन पर जैसे ही डाटा होल्ड करेंगे आप
इस फाइल पे, तो यहाँ पर आता है रीस्टोर करना है या फाइनल यहाँ से डिलीट करना है। अगर आप डिलीट नहीं करते हो, अगर 30 दिन के अंदर में रीस्टोर नहीं करते हो तो फिर डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। 29वें दिन तक आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। अब सेम लागू होता है गैलरी में। गैलरी को आपको ओपन करना है। गैलरी में भी आपके यहाँ पर नीचे कॉर्नर में 3 डॉट है, यहाँ पर भी रिसाइकल बिन है, ठीक है। यहाँ पर मेरा पहले से एक डाटा डिलीट है, यहाँ पर रिसाइकल बिन मूव किया हुआ है। यहाँ पर भी 30 दिन अगर मैं आप कुछ नहीं करता हूँ तो 30 दिन में यहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। जैसे होल्ड करूँगा, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। उसमें था फाइल का डिटेल दिखाता था, इसमें फाइल गैलरी में फ़ोटो की डिटेल नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं या हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे रीस्टोर करेंगे ऑल, तो फाइनली ये मेरे गैलरी में चला जाएगा। यहाँ पर डाटा आ गया। अगर मैं इसको फिर यहाँ से डिलीट करूँ, मूव टू रिसाइकल बिन, तो फिर मैं यहाँ से रिसाइकल बिन में आऊँ और फिर यहाँ से मैं अगर डिलीट ऑल कर दूँ तो फिर मैं इसको रीस्टोर नहीं कर सकता हूँ। एक और उदाहरण मैं आपको बता दूँ। मान लो मैंने एक और फ़ोटो यहाँ से रिसाइकल बिन में मूव किया और इसी बीच में मैंने रिसाइकल बिन को सेटिंग में जाके यहाँ से गैलरी, यहाँ से रिसाइकल बिन का यही ऑप्शन है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से रिसाइकल बिन आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगा। जैसे यहाँ से ऑफ करोगे तो फिर यहाँ से डाटा रीस्टोर नहीं होगा, फाइनल रिसाइकल बिन से डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे टर्न ऑफ करेंगे तो फिर जो है रिसाइकल बिन में कुछ बचा नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है और यहाँ का डाटा भी मेरा डिलीट हो गया मेन गैलरी से। तो आप 2 ऑप्शन है आपके पास ऑन करने का, या तो आप यहाँ से 3 डॉट में जाओ, सेटिंग में जाओ और इसको यहाँ से रिसाइकल बिन को आप यहाँ से ऑन कर लो, ठीक है। और भी यहाँ से कर सकते हो, या सीधे अगर आप यहाँ पर 3 डॉट में जाते हो और यहाँ रिसाइकल बिन करते हो तो यहाँ से सीधे ऑन करा लेगा। अब कॉन्टैक्ट के बारे में लेते हैं। आप कोई भी फ़ोन नंबर है, आपने इसको डिलीट कर दिया, मैंने कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने डिलीट किया तो मूव टू रिसाइकल बिन जाएगा। फिर मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँ और यहाँ पर देखना रिसाइकल बिन। 17 सितंबर को मैंने एक डिलीट किया था, 17 अगस्त को मैंने डिलीट किया था और 3 तरह का डाटा मेरे पास है जो 13 डेज के बाद एक खुद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको पकड़ के होल्ड करूँ तो इसको मैं रीस्टोर भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि फाइनल किसी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करके फाइनल गैलरी रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना चाहूँ तो मैं फाइनल यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ से ये फाइनल डिलीट हो जाए। एक और कॉन्टैक्ट रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे पास एक और कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है, इस बीच मैंने गया सेटिंग पे, यहाँ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसाइकल बिन को जैसे मैं ऑफ करूँगा वो मेरा कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, फाइनल रिसाइकल बिन से डिलीट हो जाएगा, उसको मैं रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बहुत ही सोच समझ के इसको करना है कि आपको रिसाइकल बिन ऑन रखना है कि नहीं। सिक्योर फोल्डर में इसका क्या रोल है? जो आपका सिक्योर फोल्डर यानी मेन गैलरी, माई फाइल्स और कॉन्टैक्ट में जो रोल है ना सेटिंग का, सेम आपको सिक्योर फोल्डर के अंदर में भी गैलरी और कॉन्टैक्ट और माई फाइल्स का सेम आपका कंडीशन है। तो इसमें सिक्योर फोल्डर में कुछ अलग से नहीं है। जो मेन बाहर गैलरी है उस तरह भी आप इसका अलग ऑन ऑफ कर सकते हो, मेन गैलरी का अपना अलग ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। इसका भी जो है ना आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो इजीली। यानी कि ये नहीं है कि आपने मेन सिक्योर फोल्डर के बाहर वाले को ऑन ऑफ किया तो यहाँ भी ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर बाहर सिक्योर फोल्डर के बाहर वाला गैलरी का रिसाइकल बिन ऑन है, अगर आप सिक्योर फोल्डर के अंदर ऑफ करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों अलग अलग यूज होंगे, अलग अलग सेटिंग काम करेगा। आपको इसमें घबराने की बात नहीं है।